Let's solve the assignment related with controlling. First question is, Shinoy and Gurpreet Limited decided that they will import 10 new machines from USA at a maximum price of 100 each. Clear? First question they are asking to identify the type of standard. Type of standard they are asking, and we know कि standards are of two types. First one is quantitative standards and non-quantitative standards, or quantifiable or non-quantifiable standards, or quantitative और qualitative standards. Quantitative standards कौन से होंगे? That can be presented in numeric terms, जिनको हम numeric terms में present कर सकते हैं. Non-quantifiable your qualitative standards can't be presented in numeric terms. अगर हम नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो कौन से होंगे? क्वांटिटेटिव. तो क्लियर. तो यहाँ पे क्योंकि हम नंबर में प्रेजेंट कर पा रहे, क्या प्रेजेंट कर पा रहे कि 10 न्यू मशीन्स प्राइस ऑफ 100 ईच. तो यहाँ पे हम लोगों का स्टैंडर्ड कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ गया हमारा? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. नेम द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इन विच स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड. तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. तो सेटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड आंसर हो गया. नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलोड बाय इट. जब हम सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट करना. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो द सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. क्लियर. Second question is in Mehul Limited, the cost of production rose by 8%, and on analyzing the cause, it was found that actual quantity of raw material used was more than the standard quantity. 8% से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई. तो जब उनको पता चला कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज जो थी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा थी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन्होंने गलत कैलकुलेट की हुई थी. मैनेजमेंट टेक द नेसेसरी स्टेप्स बाय रीकैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड करेक्टली इन फ्यूचर. क्लियर. तो अब ये लोग पूछे नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन. सबसे पहले तो ये क्लियर करो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड फंक्शन कौन सा हो गया हमारा? कंट्रोलिंग. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? कंट्रोलिंग. एंड आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग. तो यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके और उन्होंने डेविएशन निकाला है. डेविएशन कैसे निकाला है? कि उनका जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ हुई है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा है? एनालाइजिंग डेविएशन कि क्यों हुई है. एनालाइजिंग डेविएशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेप फॉलोड बाय द मैनेजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इसके बाद फिर वो लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए टेक करेक्टिव एक्शन. तो उनको क्या लेना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. सो आंसर विल बी करेक्टिव एक्शन. क्लियर हम लोग का यहाँ पे. सो द फर्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दे आर आस्किंग. सो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन. स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, analyzing, here they are analyzing the deviations, and the step they are taking to solve the problem is taking corrective action. Third question is management of customer satisfaction limited replace the old machinery with latest one to overcome quality issue. क्वालिटी इशू आ रहा था जब उन्होंने एनालाइज किया डेविएशन, तो क्वालिटी इशू आ रहा था और इस क्वालिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने उस मशीन को रिप्लेस कर दिया. तो बोलते हैं कि कौन सा इसमें स्टेप होगा? तो दे हैव टेकन दी करेक्टिव एक्शन. तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिया? करेक्टिव एक्शन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो सबका सही था. मिस्टर ऋषभ द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ चावला लिमिटेड कंडक्टेड वर्क स्टडी टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना था, तो आंसर विल बी सेटिंग स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैनेजर ऑफ कशिश लिमिटेड
calculated the total sales and revenue earned by each sale executive to conduct appraisal at the end of the year. तो यहाँ पे स्टेप कौन सा हो गया? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. क्लियर हम लोग को यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड. फाइनेंस मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड prepared a variance analysis report for the management to explain the difference between planned profit and actual profit. Identify the steps in the process of controlling. तो यहाँ पे actual profit और planned profit means standard profit को वो लोग compare कर रहे हैं. So the answer will be comparing actual performance and standard performance. Next question is, Mr. Sagar Kapoor, the finance director of Lamba Limited, analyze the variances to find out the cause of variances, identify the steps of controlling process. So यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं? डेविएशंस और डेविएशंस का एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है. तो एनालाइजिंग डेविएशन या और वी कैन से एनालिसिस ऑफ डेविएशन. तो एनालिसिस ऑफ डेविएशन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योगेंद्र मल्होत्रा इज अ सेल्स हेड ऑफ वाइट वाटर हाउस लिमिटेड. वाइट वाटर हाउस लिमिटेड में वो सेल्स हेड हैं. उनकी टीम है 4 पीपल की जो उनको रिपोर्ट करते हैं. उन्होंने टारगेट सेट किया ईच टीम मेंबर के लिए कि हर कोई सेल करेगा एटलीस्ट 50 वाटर पंप्स एवरी मंथ, अदरवाइज उनको टीम में से हटा दिया जाएगा. एट द मंथ एंड इवैल्यूएशन मीटिंग ऑफ जून, ऑल द टीम मेंबर्स प्रेजेंटेड देयर रेस्पेक्टिव रिपोर्ट ऑफ टारगेट अचीव. उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की कि हमने क्या क्या टारगेट्स अचीव किए. 2 ऑफ द मेंबर्स टीम सेल्ड एग्जैक्टली 50 पंप बेचे उन्होंने. एक ने 57 और एक ने 43 पंप्स इन जून. जोगिंद्र मल्होत्रा गेव इंसेंटिव्स टू 3 मेंबर्स हु अचीव द सेट टारगेट्स. 3 को वो मिल गया, इंसेंटिव्स मिल गया. लेकिन उन्होंने हटाने से पहले जो अचीव नहीं कर पाए टीम मेंबर्स, वी डिसाइडेड टू गिव हिम अ फेयर चांस. उनको एक चांस दिया कि आप एक्सप्लेन करो कि क्यों अंडर परफॉर्मेंस हुई. रीज़न उन्होंने दिया कि लैक ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर पम्प. बोलते हमको मिले ही नहीं तो हम सेल कहाँ से करते. जोगिंद्र मल्होत्रा ने ये पता होने के बाद लैक ऑफ सप्लाई ऑफ डायरेक्टेड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ डिमांड फॉर वाटर पम्प ऑफ हिज टीम मेंबर इन फ्यूचर. उन्होंने कहा कि आगे से ध्यान रखना है. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर वो लोग ध्यान बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा? अगेन कंट्रोलिंग, सेम, and state and explain the steps involved in management function discussed above. बोले कि हमने इसमें और कौन से फंक्शंस करें. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा था? सेट किया था स्टैंडर्ड कि हर पर्सन 50 वाटर पंप सेल करेगा एवरी मंथ. तो यहाँ पे तो बेसिकली ये वाला पॉइंट किससे रिलेटेड हो गया हमारा? सेटिंग स्टैंडर्ड्स. सेकेंड, उन्होंने टीम एग्जैक्टली इन्होंने करा ना 50 उन्होंने बेचे, 57 और 43. तो उन्होंने क्या करा है यहाँ पे? ये मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इनकी मेजर करी कि किसने कितने कितने करे. फिर जोगिंद्र वाला गेव इंसेंटिव्स. उन्होंने 1 मिनट एट द मंथ एंडिंग इवैल्यूएशन मीटिंग ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स प्रेजेंटेड देयर रेस्पेक्टिव रिपोर्ट्स टू टारगेट अचीव. तो ये तो हो गया हमारा, ये वाला होएगा मेजरिंग परफॉर्मेंस. और जहाँ पे 50 वाटर पंप्स उन्हें 57 वाटर पंप्स और 43 वाटर पंप्स इन जून. तो यहाँ पे ये लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं. किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड कितना था हमारा? 50. तो 50 वाटर पंप्स से यहाँ पे उसको कंपेयर कर रहे हैं. तो ये हमारा फंक्शन हो गया एक तरीके से कंपैरिजन का, कंपेयर का. तो 3 चीज़ें हो गई हैं उसमें, 3 स्टेप्स फॉलो किए. फर्स्ट वन इज सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड थर्ड वन इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड वन, कि किसने कम किया है और किसने ज़्यादा किया है. तो 3 functions they have, for 3 steps they have performed. Next question is, Gautam is
keenly observing the quantity of medicine produced in pharmaceutical company, he realized there is no need of any action today. उसको लग रहा था कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डेविएशंस आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में. एक दिन बाद जब वो काम कर रहा था with find the suitable opposite to that of a day later when he comes to his work, जब वो अपने काम पे आया तो उसने देखा कि सिचुएशन तो बिल्कुल उल्टी है. यहाँ पे डेविएशन जो है बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज है और उनमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है. उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाया और बोला कि दिस शुड नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होने चाहिए. तो इन्होंने कहा कि जहाँ पे हमको क्या लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है. सो द आंसर इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्योंकि बियॉन्ड दी रेंज है तो हमको उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी. कंट्रोलिंग एंश्योर दैट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न बाय प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड दैट आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी coordination. Second one, an efficient control system keep a careful check on the changes taking place in the organization and the environment and help to review and revise. Review and revise means यहाँ पे हमारा आंसर में क्या आ जाएगा? Judging accuracy of standards. Employees know well in advance what they are expected to do and what are standards of performance on the basis of which they will be appraised, which in turn help them to give better performance. तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा? आंसर इज मोटिवेशन. Manager, by exercising control, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. तो आंसर विल बी ऑप्टिमम use of resources. Controlling help to minimize dishonest behavior on the part of employee by keeping a close check on their activities. Means order and discipline increase होता है इससे. Controlling guide the organization, keep it on the right track so the organizational goal might be achieved. Clear? तो achieving organizational goal. Clear? So these are the solution of this assignment.